हेलो गाइज, 7000 प्लस MCQ ई बुक का राज्य व्यवस्था का सेट कराने जा रहे हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। ऑप्शन 1 होगा भारतीय संविधान को। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। इसमें अभिकथन ए कहता है भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, और कारण 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए और आर दोनों सही है, बट ए आर की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत संविधान का निर्माण हुआ। 5 का हो जाएगा आपको आंसर ए, हो जाएगा आपको कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह कई संविधानों का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था। संविधान सभा का पहले सत्र का आयोजन 1946 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा को किस दिन भारत का संविधान को अपनाया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन संबंधों का कार्यान्वयन किया हुआ है। ऑप्शन सी, नागरिकता, निर्वाचन और अंतिम संसद। क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। ऑप्शन डी, सितंबर 1946 में। क्वेश्चन नंबर 11, किस संविधान संशोधन इंग्लैंड को होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति का अनुमत किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा 1853 चार्टर अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किसे इस संविधान को व्यक्त किया जा क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किसने इस विचार को व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना दोहरी राजनीति कहा जा सकता है। ऑप्शन 1 हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहे थे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचन मंडल आरंभ हुआ था। पृथक निर्वाचन का आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। प्रोफेसर केसी हेयर के अनुसार भारतीय संविधान क्या है। अर्थसंघीय है। भारतीय संविधान अर्थसंघीय है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था। एम.एन. राय ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्रता भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुआ था। बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये थे अस्थायी सदस्य थे, और स्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 19, कितने वर्ष के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर हुआ था। 3 वर्ष के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 20 का 1। क्वेश्चन नंबर 21, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य कथन को प्रस्तुत किया था? ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन भारतीय संविधान के मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? सैयद मोहम्मद सादुल्लाह थे, एन गोस्वामी अयंगार ये भी थे, डॉक्टर के मुंशी ये भी थे, और ए.पी. ठक्कर नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 24, अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन कहता है भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कारण बोलता है भारत का अपना एक संविधान है। ए और बी दोनों सही है, बट आर की व्याख्या नहीं करता है। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा मसौदा समिति का गठन किया गया था। मसौदा समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन 1। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे एस.सी. बनर्जी। भारतीय संविधान के उपाध्यक्ष एस.सी. बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 29, 1947 के पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता दिवस बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले की गई थी? पार्लियामेंटो रिफॉर्म 1909। क्वेश्चन नंबर 32, किस निर्णय ने संविधान के मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का निर्धारण किया था? ऑप्शन डी, केशवानंद भारतीवाद। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 2, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति रिपोर्ट आधारित है? हो जाएगा ऑप्शन सी, विनियम अधिनियम 1973। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है, और सबसे पहला लिखित संविधान लागू हुआ था अमेरिका में, और वह लिखित संविधान है इंग्लैंड का। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषता की आलोचना करते हुए किसने कहा था? संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। ये बोले थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 38, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? ऑप्शन सी, राज्य का प्रमुख उनके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, इसे गणतंत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का संविधान इसलिए गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। ऑप्शन डी।
अब आगे भारतीय संविधान की विदेशिका संघ राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान के स्रोत, अनुसूची और नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 40, कथन 1 को कथन 2 से मिलाना है, तो इसका आंसर होगा आपको डी, एक से अधिक सही उत्तर है। ग्राम पंचायत होगा अनुच्छेद 40 हो जाएगा, और समान नागरिक संहिता हो जाएगा अनुच्छेद 44 से हो जाएगा, और न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको अनुच्छेद 50 हो जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय शांति हो जाएगा 51 हो जाएगा, और कृषि और पशुपालन हो जाएगा 48 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में हो जाएगा आपको शिक्षा हो जाएगा, कृषि राज्य में हो जाएगा, पुलिस फिर राज्य हो जाएगा, रक्षा केंद्र हो जाएगा। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? इसका आंसर गलत लग रहा है। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 2000, डाउट लग रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा एक मतलब ACDB। पहले समाजवादी हो जाएगा, फिर हो जाएगा पहले होगा सार्वभौमिक, हो जाएगा समाजवादी, फिर सार्वभौमिक, इसके बाद भी प्रजातांत्रिक। 44वां, दोहरी नागरिकता का लक्षण क्या है? दोहरी नागरिकता का होगा संघात्मक शासन। क्वेश्चन नंबर 45, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? हो जाएगा लद्दाख, कोई विधायिका नहीं है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? हो जाएगा कानून द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया पर। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के संविधान की किस सूची के अधीन जनजातीय भूमि खनन के लिए निजी पत्रकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया? हो जाएगा ऑप्शन 2, 5वीं अनुसूची में। बाजिए क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं को सम्मिलित नहीं किया गया है? किसमें भारतीय भाषाओं को सम्मिलित नहीं किया गया है? 48 का हो जाएगा डी, नहीं किया गया है। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है? तो हो जाएगा 8वां अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से संघीय शासन की प्रमुख विशेषता क्या है? संघीय शासन की विशेषता होगा केंद्र राज्य की शक्तियाँ संविधान से प्राप्त होता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं सूची में शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 11वीं अनुसूची में क्या शामिल नहीं है? और ग्रामीण खेल नहीं है, पुस्तकालय है, ईंधन चाय है, तकनीकी प्रशिक्षण है, ग्रामीण खेल नहीं है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, 51 का डी। भारतीय बैंक में जमा करके उसको जन्म द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, देशीकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, किसी भूभाग में सम्मिलित के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन बैंक में पैसा
डालकर कोई नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 3 पर संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीति की कुंडली किसने कहा? के मुंशी। क्वेश्चन नंबर 54 भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वह धारा 170। क्वेश्चन नंबर 55 भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार किस दिया था? कनाडा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? वह जगह है छत्तीसगढ़। 28वां, ठीक है, छत्तीसगढ़ होगा। 28वां राज्य था आपको, छत्तीसगढ़ नहीं होगा, इसका होगा झारखंड होगा। 15 नवंबर 2000 को बना था झारखंड। भारत में यदि एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारत संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता है? हर जगह 368। ऑप्शन नंबर ए, नन ऑफ दीज। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस में घोषित किया गया है? यह जगह एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 59 आर्थिक रूप से पिछड़े AWS को आरक्षण देने हेतु संविधान के किन अनुच्छेदों में शामिल किया गया है? अनुच्छेद 15 के 6 एवं 16 के 6। अनुच्छेद 15 के 6 और 16 के 6 में शामिल किया गया है। भारत में मौलिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों में। भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है संसद के साधारण बहुमत से। क्वेश्चन नंबर 62 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? ऑप्शन सी, 42वां में। भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस को पहले मुख्य रूप में सम्मिलित नहीं किया गया था? ऑप्शन डी, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। क्वेश्चन नंबर 64 किस संशोधन में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में कौन सा भारतवर्ष का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित है? यह जगह आपको संविधान की प्रस्तावना। 66 क्वेश्चन नंबर भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? इसका होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक हो जाएगा। संघीय भी है, एकात्मक भी है, संसदीय भी है, प्रकृति में संघीय किंतु भावनात्मक एकात्मक इसमें हो जाएगा सभी एक से अधिक। 67 एक नया राज्य बनाने में संविधान संशोधन कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द के संशोधन तरह जोड़ा गया था? 42वां संशोधन 1976 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69 मिलान करना है, इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। एक का एक हो जाएगा संघीय में 97 है और दूसरा क्या हो जाएगा सी। राज्य सूची में 66 है, समवर्ती सूची में 47 है। क्वेश्चन नंबर 70 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून
समझ समानता किस देश से लिया गया है? यह ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 71, भूमि सुधार के विषय में कौन सही है? भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 72, 73वें संशोधन अधिनियम 1992, 73वें संशोधन 1992 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 का जी द्वारा कितने विषयों को पंचायतों में प्रशासनिक नियंत्रण रखा गया था? और जगह 29 विषय रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल अधिनियम से। ये 1985 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74, 21 जनवरी 1972 को किस राज्य का गठन किया गया था? तो 21 जनवरी 1972 को मेघालय का गठन किया गया था। गोवा के 1987 में, तेलंगाना 2014 में गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में कौन सा राज्य हाल में बनाया गया है? तो हाल में बनाया गया है तेलंगाना, 2014, जून 2014 होगा। एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को और भारत संघ का सबसे छोटा राज्य बनाया गया। हर जगह 29वां राज्य बनाया गया था, बट अभी 28 राज्य है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, इसलिए अब 28 राज्य है। उस समय 2014 में 29 था। क्वेश्चन नंबर 77, 1949 में भारत का हिस्सा बना था त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय संविधान को मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा लिया गया है। वह जगह आपको कनाडा से। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? 79 का एक डेनमार्क का संविधान से कोई स्रोत नहीं लिया गया। फ्रांस से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया, यूएसए से लिया गया है, पर डेनमार्क से कुछ नहीं लिया गया है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संविधान में कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। क्वेश्चन नंबर 82, भारत के पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया है? तो पंचवर्षीय योजना लिया गया है, हो जाएगा आपको यूएसएसआर से, मतलब रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से अंगीकार है? तो मौलिक अधिकार हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 84, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से लिया गया है? भारतीय संसदीय संविधान तो ब्रिटेन से होना चाहिए। 84 का इंग्लैंड या ब्रिटेन, ठीक है। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो यह जगह फ्रांस से। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? और जगह ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व धारणा किस देश से लिया गया है? तो यह जगह आयरलैंड से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से लिया गया है? विधि शासन हो जाएगा यूके से। भारतीय संविधान में विविध पूर्ण शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? 89 का हो जाएगा 3, ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के संविधान में भाईचारा का भावना किस देश से प्रेरित है? यह हो जाएगा फ्रांस।
क्वेश्चन नंबर 89। भारत के राज्यसभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव संवैधानिक प्रावधान किस देश से अपनाया गया है? यह हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 92। भारतीय संविधान के उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? हो जाएगा जर्मनी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? रशियन क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 94। महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यों का गठन हुआ था 1961, 1 मई 1961। 94 का होगा। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन 1 मई 1960 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? अनुच्छेद 1। तेलंगाना राज्य बना था उस समय तेलंगाना था जो 29वां राज्य था, बट अभी राज्यों की संख्या है 29 है और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? वह जगह भाग 8। क्वेश्चन नंबर 98। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 से निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेष प्रावधान का उल्लेख है? यह जगह जम्मू कश्मीर। हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? तो अभी वर्तमान में 28 है। क्वेश्चन नंबर 100। सन में उड़ीसा भारत संघ का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था, अब भी है क्या? 1950। क्वेश्चन नंबर 101। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 का ये निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? नागालैंड। सिक्किम भारत का राज्य कब बना? तो सिक्किम भारत का राज्य 1975 में बना था, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में 29वां राज्य बना था? तेलंगाना बना था, अभी 28 राज्य। क्वेश्चन नंबर 104। वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो समानता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। 105। एकात्मक शासन व्यवस्था निम्न में से लक्षणों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर सी। केंद्र द्वारा इकाइयों को समाप्त किया जा सकता है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 106। अनुच्छेद 51 का ए का क्लॉज के कब जोड़ा गया? तो ये संविधान संशोधन 86 अधिनियम 2002 शिक्षा के अधिकार जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 107। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं, तो संविधान के भाग 3 में अमेरिका से लिया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य के संविधान में सम्मिलित किया गया था? 42वां 1976। क्वेश्चन नंबर 109। सर्वोच्च न्यायालय में किस केस को कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? ये बोले थे जस्टिस KS पट्टास्वामी केस में। 110। क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित मूल अधिकारों को किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में दिए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? ऑप्शन डी होगा समानता का अधिकार।
क्वेश्चन नंबर 111 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता और कानून के समान है? तो आ जाएगा अनुच्छेद 14। अब क्वेश्चन नंबर 112 मौलिक अधिकारों को संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया। तो आ जाएगा 44वां संशोधन 1978 में अनुच्छेद 301 में। क्वेश्चन नंबर 113 निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए निर्देश सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? इसके 113 का हो जाएगा आंसर 1। लोगों के पोषण के स्तर बढ़ाने और स्वास्थ्य के सुधार के लिए दिया गया 39। क्वेश्चन नंबर 114 इंद्र साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? यह हो जाएगा ऑप्शन 1 सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से। इंद्र साहनी अन्य पिछड़ा। क्वेश्चन नंबर 115 परमादेश मंडमस की रीट किसके विरुद्ध नहीं हो सकती है? ऑप्शन 1 राष्ट्रपति के विरुद्ध। परमादेश राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 116 निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में पोस्टमार्टम कहा जाता है? तो उस उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का पोषण पत्र कहा? जगह ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 118 भारत में किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो जगह संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 119 प्रतिषेध रीट किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है? और हो जाएगा आपको कार्यकारी निकाय के प्रति। क्वेश्चन नंबर 120 रीट ऑफ क्वारंटो दायरा किया जा सकता है? यह हो जाएगा किसी भी निजी व्यक्ति चाहे पीड़ित हो या नहीं, किसी व्यक्ति पर होगा। क्वेश्चन नंबर 121 एबी डायसी के अनुसार भारत में विधि का शासन इसमें निहित है? यह हो जाएगा भारत संविधान अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 122 विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? ऑप्शन 1 सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। क्वेश्चन नंबर 23 विधि का शासन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कानून की भावना की व्यापकता और मनमापीपन से बचना। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 124 किसी कार्य को निलंबित करने के लिए न्यायालय से किन विशेष लेख जारी करने की याचिका की जा सकती है? जगह परमादेश। ऑप्शन डी। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है? और जगह ऑप्शन सी राज्यों की सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 126 भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से है? तो हो जाएगा 19। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? अनुच्छेद 21 में निहित प्राकृतिक न्याय सही है। गोपनीयता का अधिकार मौलिक अधिकार है, यह भी सही है। विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार है, यह गलत है। जीवन के अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार है, सही है। क्वेश्चन नंबर 128 संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लेखित है अनुच्छेद 32 में।